रसूल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादर मोहतरम जनाब राजा सजाद अनवर साहब, मेज़बान तकरीब जनाब राजा शाहिद अनवर साहब, मेज़बान तकरीब जनाब डॉक्टर शकूर साहब, राजा नईम गुल साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिटी मेंबर, जनाब राशिद साहब, जनरल सेक्रेटरी हमारे सिटी के क्या हैं सजाद मुस्तफ़ाई साहब, मास्टर लियाकत साहब जो नौमुंतखब काउंसलर हैं, माजिद साहब नौमुंतखब काउंसलर हैं, चौधरी अकरम साहब नौमुंतखब काउंसलर हैं, इसी तरह फात उस्मान साहब, इसके अलावा शहर भर से मुख्तलिफ वार्ड से और बिलखसूस वार्ड नंबर 7 और 5 से जो राय साहब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स तशरीफ़ लाए हैं, वोटर तशरीफ़ लाए हैं। मेरी माएँ और बहनें जो निचले हाल में तशरीफ़ फरमाया, जो मेंबर से ताल्लुक़ रखती हैं वार्ड नंबर 7 से और 5 से और पूरे शहर से, मैं सबसे पहले तो दिल की अथाह गहराइयों से आप सभी बुजुर्गों का, नौजवानों का, माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुश्किल तरीन हालात में इन बलदियाती इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान को सपोर्ट किया, उनकी मदद की, उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाई और घर घर तक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मियां नवाज शरीफ साहब का और न सिर्फ पैगाम पहुंचाया बल्कि इस बात का मेंबर शहर में ऐद किया कि इस शहर को संवारने में, इस शहर को बनाने में, इस शहर को एक आला मकाम दिलाने में आप सभी साथी मिलके अहम किरदार अदा करेंगे और मुस्तकबिल में इकट्ठे जो चलेंगे सियासी मैदान में, समाजी मैदान में, लोगों की खिदमत के मैदान में। तो ये कोई आसान बात नहीं है। मैं बाद में इसका तज़किरा करूँगा कि कौन सी मुश्किलात रही हैं, लेकिन आपका जो भरपूर साथ रहा है और बिलखुसूस आपका बेटा जो हसन है, राज सजाद साहब, मैं उसका और उसकी सारी टीम का भी बड़ा ममनून हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ मेंबर में ये इलेक्शन मुहिम चलाई, काम किया, कोशिश की, मेहनत की। अल्लाह ने 4 सीटों पे हमें कामयाबी दी। बदकिस्मती से हम 4 सीटें जो है वो इलेक्शन जीत नहीं सके। उनमें 2-3 नशिस्तें तो हमारी कन्फर्म सीटें थीं, लेकिन बावजूद हम जीत नहीं पाए। तो खुद राज सजाद साहब ने जैसे कहा कि हर चीज़ में जानिब अल्लाह है और जो अल्लाह पे साबर और अल्लाह के जितने फैसले हैं उन पर साबर और शाकर रहने वाले आदमी हैं, उसको किसी सिले की तमन्ना नहीं होती, उसको किसी और मामले में जो है वो फिक्र लाक नहीं होती। फतह शिकस्त जो है वो होती रहती है, लेकिन आदमी का हौसला अज़म बुलंद रहना चाहिए। मैं राय सजाद साहब को, राजा शाहिद साहब को, राजा हसन को जो अपने अजीज़ हैं उनको इस लिहाज से भी मुबारकबाद देता हूँ कि ये उन्होंने रवायत कायम की है कि अपने लोगों का शुक्रिया इलेक्शन में किसी न किसी वजह से शिकस्त खा जाने के बावजूद भी
लोगों का जो है वो शुक्रिया अदा किया जाए। और उन्होंने मुनासिब समझा कि इस तकरीब का एहतमाम किया जाए। तो ये बेसिकली आपके साथ इज़हार तशक्कुर है, आपके साथ इज़हार यकजहती है और आपके तावन का, आपकी मदद का शुक्रिया है कि आपने इन साथियों का भरपूर साथ दिया है, हमारे उम्मीदवारों का भरपूर साथ दिया है। मैं इसके लिए भी अपनी पार्टी की जानिब से, यानी मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से, शाह गुलाम कादर साहब जो हमारी पार्टी के सदर हैं उनकी जानिब से और अपनी जानिब से आप सभी हज़रात का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और ममनून एहसान हूँ। मैं राय सजाद अनवर साहब का और शाहिद साहब का भी इसलिए भी ममनून हूँ कि उन्होंने न सिर्फ हमारी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, बल्कि हमारे जो है वो टिकट लिए, हमारे जो टिकट हैं उनके ऊपर इंतखाब में हिस्सा लिया और एक भरपूर इलेक्शन कैंपेन जो है वो शहर के अंदर चलाई। इलेक्शन, ये जो इलेक्शन हुए हैं बल्दियाती, इसमें हमें जहाँ पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की मदाखलत का, शदीद मदाखलत का सामना था, वहाँ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो गैर यकीनी की फ़ज़ा बनाई गई थी, जिस तरीके से ये तासर दिया गया कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, फिर उनके स्पीकर और उनके वजीर ये कहते रहे शायद इलेक्शन नहीं होंगे, फिर इसी तरह मरलावार इलेक्शन हुए और मरलावार इलेक्शन में हुकूमत को एक जो है वो एज हासिल हो जाता है, एडवांटेज हासिल हो जाता है कि नफराबाद का रिजल्ट आया डिवीजन का, फिर रावलाकोट का आया, फिर मीरपुर में आया, तो उनको बहुत मौका मिला 27 से लेके 8 इस महीने की जो 8 तारीख है दिसंबर तक, उनको भरपूर मौका मिला और उन्होंने इसका भरपूर इस्तेफादा किया। सिर्फ ज़िला कौंसिल मेंबर से 5 करोड़ रुपया जो है वो इस बल्दिया के अंदर और इस हल्के के अंदर जो है वो पिछले इस इंतखाबी मुहिम में जो है वो लोगों में तकसीम किया गया, डेवलपमेंट स्कीमों के नाम के ऊपर। उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। फिर यह है कि एक तो इलेक्शन कमीशन की बात की है, कुछ और भी अदारे थे जिनकी आशीर्वाद हुकूमत को हासिल थी, जिसकी वजह से मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह के फजल करम से रिजल्ट्स जो है वो ना हुकूमत की तवक्कुआत के मुताबिक आए हैं और हमारी तवक्कुआत के मुताबिक, हम तो अल्लाह पे साबर और शाकर रहने वाले लोग हैं, उसके फैसलों के ऊपर हमारी तवक्कुआत जो है वो पूरी हुई हैं इस लिहाज से कि लोगों ने पूरे आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की इस हुकूमत को मुस्तरद किया और पीपल्स पार्टी और जो हमारी पार्टी है उनको पूरे आज़ाद कश्मीर में बसीयत मजबूरी अगर आप देखें तो हुकूमत के अंदर तीनों डिवीजन के अंदर जो है वो बरतरी हासिल हुई है, चाहे यूनियन काउंसिल हो, चाहे म्यूनसिपल कमेटीज़ हों, चाहे टाउन कमेटीज़ हों, चाहे ज़िला काउंसिल की नशस्तें हों, इन सब में जो है वो जो आप अगर कहें कि मजमूई बरतरी जो है वो अपोजिशन की पार्टियों को हासिल हुई और आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूदा हुकूमत जो पीटीआई की हुकूमत है, तनवीर इलियास साहब की हुकूमत है, स्पीकर असम्बली की हुकूमत है, इनकी हुकूमत जो है उनको अवाम ने 1.5 साल इनकी कारकर्दगी की वजह से मुस्तरद किया। आप बिम्बर देख लें, दूर ना जाएं, बिम्बर देख लें, बिम्बर में पिछले 1.5 साल में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, बिम्बर के अदारे तबाह हो गए। मुझे इल्म है कि आपकी इस तकरीब में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद दूसरी सियासी जमातों से तल्लक रखते हों, आपके तल्लक की वजह से मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर रखना चाहता हूँ कि मेंबर में पिछले 1.5 साल में जो इंतज़ामिया जिस डिपार्टमेंट में मेरी, अगर डीसी रहा, अगर एसपी रहा, अफसर माल रहा, एसी रहा, तहसीलदार रहे, नायब तहसीलदार रहे, डीओज रहे और इसके अलावा
लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर रहे, बल्दिया के मुलाजिम रहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो हालात हुए, आज कोई अदारा, मैं चैलेंज करता हूं आपको, आज में मेंबर में तो साफत खत्म हो गई है, मेंबर में तो साफत का नाम ही नहीं रह गया, और बार्स का भी यही हाल है। लेकिन यह है कि ये आप अगर देखें कि पिछले 5 साल जब हमारी हुकूमत थी तो कभी सियासी बुनियादों के ऊपर ये लोग नहीं लगाए गए थे, और जो लोग अब लगाए गए चुन चुन के लगाए गए, वो इलेक्शन कैंपेन करते रहे। यहाँ पे सेक्रेटरी जो है वो असेंबली से लेके हुकूमत के सेक्रेटरीज तक, पुलिस के अफसरान से लेके लोकल गवर्नमेंट के अफसरान तक, और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान से लेके अदलिया के बाज यहाँ पे मौजूद अफसरान तक, ये सारे के सारे इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बने रहे, और हिस्सा लेके उन्होंने लोगों को मजबूर किया कि वो हुकूमती पार्टी को वोट दें। फिर जो हेडाक मुलाजिम थे उनके ऊपर दबाव डाला गया, उनके ऊपर ट्रांसफर जो है वो उनकी की गई, उनको धमकियां दी गई, जैली जो है वो तकर्री आर्डर्स जारी किए गए असेंबली सेक्रेटेरिएट के अंदर। फिर लोगों को डेवलपमेंट की स्कीमों के वर्क आर्डर जो है वो जारी किए एडी लोकल गवर्नमेंट ने, और जिला कौंसिल से और बल्दिया से, म्यूनिसिपल कमेटी से, जिसका डीसी अभी इंचार्ज है, खुद डीसी मेंबर जो है वो बहुत सारे मामलात में इन्वॉल्व रहा। इसी तरह और बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व रहे। यहाँ पे मकामी अफसर रहे जो अपने अपने भाइयों के रिश्तेदारों के लिए वोट मांगते रहे। कोई आंख जो है ऐसी नहीं है जिसने ये मंजर ना देखा हो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के अंदर, इस शहर के अंदर, इलाके के अंदर, ये सारा काम जो है सरेआम होता रहा। और ये हमारा इलेक्शन कमीशन जो है ये बेबसी की तस्वीर बना रहा। हमारे जो DRO थे डिस्ट्रिक्ट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर, वो बीमार हो गए, शरीफ आदमी है लेकिन दिलेर आदमी है, वो बीमार हो गए, और DRO भी यही हमारे RO बन गए, लेकिन ये भी शरीफ आदमी है। ये यहाँ पे जो अदालतों के अंदर 3-4 मुलाजम हैं, गवाश्ते हैं, जो घरों का काम करते हैं, स्पीकर असेंबली के घर के अंदर बैठ के, जो उनके मुलाजम की हैसियत रखते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो लोगों को धमकियां देते रहे, उनके मुकदमे जो है वो खत्म करने की बात करते रहे। जैली मुकदमे जो है वो बनाए गए, ठीक मुकदमों में, दुरुस्त मुकदमों में लोगों को जो है वो एक तफ्तीश के जरिए बाहर निकाल दिया गया। यानी कौन सा हथकंडा है जो इस PTI की हुकूमत ने मेंबर के हल्के में और यूनियन काउंसिल के इलेक्शन में जो है वो आजमाया नहीं है। हर एक हथकंडा, यानी पैसा यहाँ पे चला, दबाव यहाँ पे चला, धमकी यहाँ पे दी गई, लोगों को गालियां यहाँ पे दी गई, लोगों को जो है वो बुरा भला यहाँ पे कहा गया। कोई एक तकरीर उठा के किसी शख्स की देख लें जो यहाँ का जिम्मेदार था, उसमें कोई अगर शाइस्ता गुफ्तगू आपको नजर आ जाए तो मैं जो है वो कहूँ कि वाकई वो शख्स जो है वो अहल है इस बात का। PTI का कल्चर जो है पाकिस्तान में वो आपको मुझसे ज्यादा पता है, लेकिन हमारा जो इलाका है ये रवादारी, प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे के साथ भाईचारे का है। हमारा इख्तलाफ भी होता भी हम एक जगह बैठते हैं, लेकिन कौन कौन सी गालियां हैं जो पिछले इलेक्शन में मुझे नहीं दी गई और इस इलेक्शन में भी नहीं दी गई। लेकिन हमारा हौसला है, हमारा तदब्बर है, हमारी हिकमत अमली है, हमारी तरबियत है कि मेरे अपने भाई भी जो है वो मेरी बात को सुनते हैं। मुझे अपने भाइयों पे फख्र है और इस शहर के नौजवानों पे, बुजुर्गों के, माओ और बहनों के ऊपर मुझे फख्र है कि मैं इस शहर का बेटा हूं और वो हमारे साथ जो है वो मुंसलिक है और हमारे साथ हमेशा उन्होंने जो है वो अच्छा सलूक किया। ये इस दफा के इलेक्शंस के रिजल्ट आप देखें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कितना फर्क पड़ा है पिछले सारे अरसे में। डेवलपमेंट मैंने भी बहुत करवाई, कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया। राजा फारूक हैदर साहब के दौर हुकूमत में और मियां नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी में हमें फंड्स मिले, सड़कें आपकी हमने ठीक करवा के दी, हमने आपके अदारे बनवा के दिए, हमने मुख्तलिफ ग्राउंड्स आपको बना के दिए, हमने स्कूल जो है वो उनकी नई बिल्डिंग्स आपको बनवा के दी। बेमर में इमरजेंसी का निज़ाम हॉस्पिटल के अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से चलाया। 14 करोड़ रुपए सालाना जो है उसका खर्चा जो है वो एक
जो इमरजेंसी सेंटर के अंदर जो है वो खर्च होता रहा। यहाँ पे लोगों को जो है वो पूरी के पूरी फैसिलिटीज मिलती रही। यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी के कैंपस यहाँ पे लेके आए, जहाँ पे वेटरनरी की और लाइफ स्टाफ की सारी जो है वो सहूलतें यहाँ पे प्रोवाइड की गई। किसी जमाने में 3 शोबे खुले थे तो लोगों ने आसमान सर पे उठा लिया था। मैं पूरी की पूरी फैकल्टी लेके आया बेंबर के अंदर, पूरी की पूरी फैकल्टी, लेकिन ये किसी को नजर नहीं आया। यहाँ पे बेंबर में हमने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की तामीर के लिए रकबा लिया, उसका PC1 मंजूर किया। 3 अरब रुपए का PC1 था यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनने का, वो काम रुक गया। अस्पताल में बेंबर के DHQ अस्पताल में हम 50 बेड का अलग एक सेटअप बनाना चाहते थे, जहाँ पे हार्ट के मरीजों के लिए और जो बच्चे हैं उनका जो जब उनकी पैदाइश होती है तो उनका जो निज़ाम है उसको बेहतर रखने के लिए सिस्टम जो है अवेलेबल हो। आज भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाए तो सबसे ज्यादा तादाद सबसे ज्यादा जो केसेस होते हैं वो गायनी के केसेस होते हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा कम जो केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में गायनी के केसेस होते हैं, वो सारे प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। बेंबर में प्राइवेट अस्पताल की क्या पोजीशन है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि बेंबर के अदारे अस्पताल समेत तबाह कर दिए गए। जहां पे DC जो है वो रात को जो है वो शबाब की महफिलें चलाता हो, जिस बेंबर के अंदर खराबियां पहले नहीं थी, आज वो खराबियां सरेआम हूं, तो उसकी जिम्मेदारी स्पीकर असेंबली पे नहीं है, मुंतखब नुमाइंदे पे नहीं है, PTI की हुकूमत पे नहीं है, तो मैं किस पे डालूं? कोई तो नाम मुझे बताएं आप। ये बात जो है वो कहनी जो है वो यहाँ पे कहते ही नहीं, पता चलता है कि लोग बात करना भूल गए हैं, लोगों की सोच और फिक्र जो है वो खत्म हो गई है, सर मफादात के पल्ले पल्ले बंधे हुए हैं। मीपर डिवीजन की सियासत, मीपर डिवीजन से मुराद कोटली, बेंबर और मीपर है। आप सिर्फ गौर करें इस बात के ऊपर कि इस डिवीजन के अंदर मफादात की, बरादरियों की और इलाकों की सियासत को परवान पिछले 75 साल में किसने चढ़ाया है? किसने जमातों की सियासत नहीं की? किसने जमातों के साथ वफादारी नहीं की? किसने जमातों को जो है वो अपनी जो है वो जो अपने घर की लोंडी समझ के जो है वो इस्तेमाल किया? और कौन दावेदार रहा जो कहता रहा कि मुझे जमातों की जरूरत नहीं है, मैं जमातों को मेरी जरूरत होगी? ये सियासत में ऐसा निजाम लाया गया, लोगों को मफादात के चक्कर में डाला गया, लोगों को कहा गया कि आप जो है वो ये स्कीम ले लें, ये नलका ले लें, ये टूटी ले लें, ये तकर्री आर्डर ले लें, ये तबादला ले लें, ये आपके मफादात हैं, ये 10 दिन आपके निकल जाएंगे, 5 दिन आपके निकल जाएंगे। उसके ऊपर उन्होंने सियासत की। और मैं ये बिल्कुल ओपन बात कहता हूं कि इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने बेंबर के अंदर जमाती सियासत नहीं की। और आज भी मैं चैलेंज करके आपको कह रहा हूं कि ये जो मेरा मद्दे मुखालिफ है, ये अगली दफा PTI के टिकट के ऊपर उम्मीदवार नहीं होगा। ये इमरान खान को आज ही धोखा दे चुका है, आज ही धोखा दे चुका है। ये नौजवानों को वर्गलाता है, PTI के नौजवान है, यूथ के नौजवान है, उनको वर्गलाता है, उनसे वोट लेता है, लेकिन ये PTI के साथ मुखलस नहीं है। अगली तैयारी इसने पकड़ी हुई है कि किस जगह से इलेक्शन लड़ना है। हमारी एक जमात है, जमात का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, मियां नवाज शरीफ साहब उसके कायद है। और अल्लाह के फजल करम से मेरा तीसरा इलेक्शन था कि हमने तीसरा इलेक्शन, जब से आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून बनी तो तीसरा इलेक्शन मैंने उससे लड़ा और मैं बनाने वाले लोगों में शामिल था। अल्लाह का फजल करम है, जमात के साथ एक रिश्ता है। लोगों को आज भी मैं कहता रहा हूं, इस बल्दियाती इलेक्शन में भी मैंने अपने लोगों को गरेजा देखा कि वो पार्टी का टिकट नहीं ले रहे थे। कई समझदार लोग थे, वो कहते थे कि शायद नहीं, हमें PTI वाले वोट दे जाएंगे, हमें बरादरी वोट दे देगी, हमें फलां वोट दे देगा, हमें फलां वोट दे देगा। तो मैं उन्हें कहता था कि नहीं, पार्टी की सियासत करो, पार्टी के साथ खड़े रहोगे तो हार भी जाओगे लेकिन जीतोगे, लेकिन अगर तुम पार्टी के साथ खड़े नहीं रहोगे, जीत भी जाओगे तो तुम्हारी हैसियत सिफर है, तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा। और आज आप देख लें कि क्या नताइज है। जिन लोगों ने पार्टी की, नजरिए की, अकीदे की सियासत नहीं की, वो जो है वो कहां पे खड़े हैं। और बास पार्टियां अब टोकन की सियासी पार्टियां रह गई हैं।
वो सिर्फ अपनी एनजीओ को चलाने के लिए जो है वो वजूद उनका है इस आज़ाद कश्मीर के अंदर, और वो अपनी एनजीओ के कारोबार को आगे चलाने के लिए इलेक्शन में अपने नुमाइंदे खड़े कर देती हैं, और उनकी वजह से लोगों को मौका मिलता है कि वो लोग आगे आ जाते हैं जिनका खिदमत के साथ, मेहनत के साथ, किसी जमात के साथ कोई तल्लक नहीं होता। ऐसी जमातें भी मौजूद हैं जिनको लोग वोट नहीं देते, लेकिन उनका एनजीओ का उनका काम है, ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसको काम करते हैं, वो इसके जरिए वो मामलात को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी पार्टियों को भी उनकी भी बिल करने की जरूरत है। पहले मैं कभी नहीं बोला उनके खिलाफ, लेकिन अब मैं बिल्कुल बताऊंगा कि रीड फाउंडेशन क्या है, अब मैं बताऊंगा कि अल खिदमत फाउंडेशन क्या है, अब मैं बताऊंगा कि इसके पीछे कौन कौन सी चीजें है, अब मैं जिक्र करूंगा इस बात का कि इसके पीछे कौन कौन से अवामल है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारी तंजीमें जो है वो इलेक्शन में जाती हैं और वोट उनको मिलते नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने नाम के आगे जो है वो ये सारा मामला रखना होता है। अंदर से ये किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और बाहर से ये किसके नाम के ऊपर वोट मांगते हैं, ये सारी की सारी बातें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। और वेमर के अंदर तो ऐसी तफरीक पैदा कर दी गई है अब कि लोगों को कहा गया कि आप बरादरियों के नाम के ऊपर इलेक्शन लड़ें, और बरादरियों के नाम के ऊपर इलेक्शन लड़के क्या हासिल हुआ? लोग आइसोलेट हो गए, बरादरियां आइसोलेट होगी, और ऐसी आइसोलेट हुई कि इसके नतायज अगले 10-15 साल तक आपको भुगतने पड़ेंगे। मेरी बात शायद आपको याद ना रहे, लेकिन जिस दिन आपको ये भुगतना पड़े, आपके अजीजों को ये भुगतना पड़ेगा, तो आपको अंदाजा होगा कि तारिक फारूक ने जो बात की थी वो ठीक की थी। मैंने इसी जगह इस फंक्शन में एक में कहा था कि तारिक फारूक ने डेवलपमेंट की, सड़कें बनाई, पुल बनाए, अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटियां बना के दी, टेक्निकल कॉलेज बना के, बिल्डिंग बना के दी आपको। बन रही थी बिल्डिंग, 1.5 साल से बंद है, लेकिन वेम्बर की यूथ और वेम्बर की सहाफत और वेम्बर के नौजवान ये समझते हैं कि शायद तारिक फारूक का ये जाती प्रोजेक्ट है। मेरा कोई जाती प्रोजेक्ट नहीं, ये प्रोजेक्ट जो है वो लोगों का प्रोजेक्ट, आने वाली नस्लों का प्रोजेक्ट था, उसको सियासत की नजर कर दिया गया। ये छोटी छोटी मुलाजमतें हासिल करने के लिए, ट्रांसफर से बचने के लिए लोगों ने बहुत बड़े फैसले किए, और नतीजतन ये है कि कोई उनका कल पुरसान हाल नहीं होगा। कल कोई आपको कोई पूछेगा नहीं, अगर तारिक फारूक को डेवलपमेंट के नाम के ऊपर वोट नहीं मिले तो कोई माइका लाल वेमर के अंदर डेवलपमेंट के नाम के ऊपर वोट नहीं ले सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात मेरी याद रखो। आपने रिजेक्ट किया डेवलपमेंट को, आपने करप्शन का बहाना बनाया। 1.5 साल में आपको मौका मिला, आप तारिक फारूक को फांसी लगाते, आप तारिक फारूक की एक बात जो है वो बताते लोगों को कि तारिक फारूक फलां के साथ मिलकर जो है वो करप्शन करता रहा। एक चीज आपके जिम्मे नहीं, तारिक फारूक के जिम्मे आपने नहीं लगा सके। उसके मुकाबले में आपने जो वेम्बर में तोहफे दिए हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे दी हुई एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख लें, इस एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख लें, और अगर आपको फर्क नजर ना आए तो आप तारिक फारूक को कहीं सियासत छोड़ दें। ये दो टके के मुलाजिम जो सुबह से लेकर शाम तक, ये जो बड़े बड़े अफसर मैं उनको कह रहा हूं, ये सुबह से लेकर शाम तक आपके दफ्तरों में जाके हाजिरियां लगाते हैं, अपने घरों में जाके हाजिरियां लेते हैं, और लोगों को जो है उनसे जो अशर हो रहा है, ये इस पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर मुझे तो एहसास होता है इस बात का कि ये हमने किस लिए बनाया था। अगले दिन किसी ने लिखा, ये सालगिरह है जिला वेम्बर की, ये जिला हमने डीसी की आवारागर्दी के लिए, एसपी की जाती जो है वो बच्चों की पढ़ाइयों के लिए, औलाद के लिए और उनकी जमीनों के मामलात के लिए नहीं बनाया था, ये लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया था। आज कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए कि जो बड़े लोग जब इन अफसरान से नहीं पूछते तो फिर वो इनके हिस्सेदार होते हैं, इनके हर काम में हिस्सेदार होते हैं। मुझे ये बहुत कहते थे, आज ये खुद जवाब दें, और जब इनसे जवाब मांगा जाए तो ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। लोगों को कहते हैं कि जवाब हम क्यों दें, लेकिन एक वक्त आएगा कि जवाब मांगा जाएगा और जवाब जो है वो लिया जाएगा। वेम्बर के नौजवान इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है जो नई टीम आई है ये आगे बढ़ेगी और कामयाबी हासिल करेगी, और वेम्बर के अंदर ये जमूद जो है एक खास किस्म का ये टूटेगा, और लोग अपने हक के बारे में फैसला करेंगे, और लोग समझेंगे कि कौन उनके लिए बेहतर था और कौन उनके लिए बेहतर नहीं था। वो वक्त जरूर आएगा। ये वक्त छोटी मोटी कमी पेशी होती रहती है। मैं राय सजाद साहब को यकीन दिलाना चाहता हूँ,
राजा शाहिद साहब को भी कि मुझे आपकी ये शिकस्त जो है इसका शदीद दुख है और मैं इसे अपनी शिकस्त समझता हूँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आने वाला वक्त अल्लाह के फजल करम से हमारा है और मैं आपका बड़ा भाई बन के आपके साथ इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से खड़ा रहूंगा और इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो आपके साथ रहेगी। और ये जो आपने रवायत डाली है कि आपने लोगों का शुक्रिया अदा किया है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ दिल की अथा गहराइयों से। और मैं तवक्को रखता हूँ कि इसी तरह आप बड़ा दिल रखेंगे और सारे लोग जिन्होंने आपको वोट दिए उनके भी और जिन्होंने आपको वोट नहीं दिए जानते हुए भी कि उन्होंने आपके साथ ज्यादती की है, आप दिल से उनको माफ करेंगे और अगली मंजिल अपनी आप आसान करेंगे और मेंबर शहर के लोगों के लिए आप बेहतरी के जो है वो बड़े बड़े काम जो है वो करेंगे। इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी।